हेलो गुरुजी, नमस्ते। आपका प्रणाम स्वीकार है। आपका प्रणाम स्वीकार है। आपको भी प्रणाम। बोली बोली। मैं बहुत खुश हूँ आपके साथ बात करके। मतलब कि आंसू आ रहे हैं। मतलब कि हाँ मैंने दीक्षा ली है बहुत आगे। हम्म। मैंने छोटे में दीक्षा लिया था, क्लास 4 में जब थी। हाँ हाँ तो दीक्षा लेने के बाद मैंने सोचा दीक्षा लूंगी तो पढ़ाई में बहुत अच्छी हो जाऊंगी, ऐसा मैंने सोचा था। हाँ हाँ हाँ। मैंने और मेरी दीदी ने, हम दोनों ने लिया। लेने के बाद क्या हुआ, मैं कभी भी अच्छे से पढ़ ही नहीं पाई। मतलब अच्छे से कुछ हुआ ही नहीं। गुरु दीक्षा लेने से मन साफ होता है। हम निंदा चर्चा ये सब कुछ नहीं करते। लेकिन मतलब कि जब से मतलब मैं आपसे जुड़ी हूँ मेरी मम्मी की तरफ से। मेरी मम्मी आपको बहुत मानती है। तो उसकी तरफ से मैंने सोचा कि सच्ची का गुरु होता है क्या, सच्ची गुरु में बात, गुरु फोन में बात करते हैं क्या। मैंने सब कुछ झूठ समझा था, लेकिन जब आपने फोन उठाया ना, मेरे पूरा आंसू निकल आए। थैंक यू, थैंक यू सो मच। अब मुझे ना, ऐसा है, आपका क्या अनुभव है ये भी महत्वपूर्ण है ना। हाँ मेरा मैं क्या बोलूँ आपको। मैं दिसंबर से आपसे जुड़ी हूँ। मैंने दिसंबर से आपका प्रवचन सुनना शुरू किया। लेकिन ना मैं सच्ची बोलूँ, मैं मन से नहीं सुनती थी आपको। मैंने कहा, सब गुरु तो वैसे ही है ना। अब कौन इतना मन में शांति देने वाला कौन है, नहीं है आज के जमाने में। लेकिन जब मैंने आपका प्रवचन में सुनी, मैं सुनते सुनते मुझे जनवरी फरवरी ऐसे तब से ना मुझे कानों में ना कुछ ध्वनि आने लगी। और मैंने ना फर्स्ट मैंने विश्वास नहीं किया ये झूठ है। लेकिन मेरे मम्मी ने जब जब ने आपने एक सार शब्द का कुछ दिया था ना, तब मैं वो सुनना शुरू किया। मतलब मैंने उसको सुना था। फिर ना सुनने के बाद कि मैंने जैसे आपने जैसे वो ध्वनि मैंने सुना था, वैसा सेम ध्वनि मेरे कानों में भी आ रहा है। और ये ध्वनि मुझे बहुत जल्दी आ गई। मैंने कितना सिक्स 80 ना 85 ऐसा कुछ वीडियोस मैंने देखा था। देखते हाँ देखते मुझे आ गया। अभी मुझे आ रहा है, लेकिन मैं सच्ची बोलूं गुरुजी, मुझे मतलब एकदम बहुत अच्छे से नहीं आ रहा है, लेकिन बीच बीच में आता है। ऐसे जगह जगह में आता है जहाँ पे बहुत ज्यादा शोर हो, शराबा हो, वहां पे मुझे वो ध्वनि सुनाई देता है। वो सारा साइलेंट हो जाता है और मुझे वो ध्वनि सुनाई देता है। और ऐसे एकदम सुनाई देके फिर एकदम खत्म हो जाता है और वो वैनिश हो जाता है। मुझे पता नहीं चलता कब वो खत्म हो गया। ऐसा हो रहा है। तो इसीलिए मतलब कि इसलिए मैं सोचा कि आपको एक बार मतलब वो बोलूं कि क्या मुझे गुरु दीक्षा अभी मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, ना मुझे और वेट करना पड़ेगा। तो पहली बात, गुरु क्या होता है, हाँ, गुरु का मतलब क्या है। गुरु वो दो हमें प्रकार सच्ची के बात। होते हैं। गुरु हाँ। दो प्रकार के। एक गुरु माने जिसने ये पूरा ब्रह्मांड तैयार किया है, या वो जो परमात्मा है उसे हम गुरु कहते हैं। तो परमात्मा का और हमारा क्या लेना देना है, क्यों मानना है गुरु परमात्मा को, और कौन लगता है ये परमात्मा हमारा, या उसकी चाहत हमें क्यों रखनी है। उसका मतलब है हमें उसको पहले गुरु क्यों मानना है। तो अब लोग कहते हैं ना कि हमारा गुरु पहले माता पिता होती है, हाँ। फिर ये जो लौकिक वाले गुरु होते हैं वगैरह। तो देखो, माता पिता को भी किसने जन्म दिया, ये भी बात है कि नहीं। हाँ, हाँ, वो तो है। शरीर का जन्म देने वाला तो कोई तो भी शरीरधारी होगा, वो बात नहीं है। हाँ, वो तो एक शरीर से दूसरे शरीर तो तैयारी हो जाते हैं। वो तो कीड़े मकोड़े से लेकर सब करते हैं। हमने भी किया है, या हमको भी किसी ने शरीर वालों ने जन्म दिया है, वो बात नहीं है। लेकिन ये मनुष्य देह में हमने किसने डाला है, जो हम बात कर रहे हैं वो शरीर नहीं। शरीर तो किसी शरीरधारी ने हमें शरीर प्रदान किया है, वो बात ठीक है, अच्छी बात है, वो वंदनीय पूजनीय आदरणीय है ही। लेकिन इसमें और इसमें जो चला जाता है या आ जाता है, ये करामत किसने किया, तो उसको हम परमात्मा कहते हैं ना। हाँ, हाँ, हाँ,
उसको हाँ, ही हम परमात्मा। तो वो महत्वपूर्ण है, वो हमारा पहला गुरु होता है, बराबर। और फिर हम कौन हैं? हम आत्माएं हम हैं। आत्मा है, हाँ। और ये जो पूरा ब्रह्मांड जो हम आंखों से दिख रहा है, जो सृष्टि हम कहते हैं, फिर वो कौन है? तो उसको हम प्रकृति कहते हैं। तो ये तो फिर ये प्रकृति तो हमें समझ में आ रही है, हम आत्मा है ये भी समझ में आ रहे हैं, क्योंकि हम तो बोल रहे। लेकिन वो जो तीसरा, जो सबसे हमारा मुखिया है, हाँ, परमात्मा। वो जो परमात्मा है, हाँ, वो तो नहीं समझ रहा है हमें। नहीं। लेकिन जब हमारी कुछ उम्र हो जाती है, हम क्या बोलते, शहाने हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं, या जब हमारी बुद्धि चलने लगती है, तब हम ये सोचते हैं, अरे ये मुझे किसने इसमें कुड़िया में डाल दिया, और ये प्रकृति जो है, ये सृष्टि, ये कौन चला रहा है भाई, कैसी बराबर चल रही है। तो वो भी अजूबा है। हाँ, हाँ। और हमारे शरीर के अंदर कौन डालने वाला है, और हमारे शरीर के अंदर बाहर कौन निकालता है, एक भी एक अजूबा है। तो वह सामने दिख रहा है कि पूरी सृष्टि चल रही है, वही तो भी चलाने वाला है। हमारे शरीर के अंदर जो चेतना डाल देता है, बाहर भी निकाल देता है, माने हमें जन्म भी देता है और पालन करता है, मारता भी है। तो वो माने ये तो कोई हमारे हाथों में नहीं ना, माने प्रकृति भी हमारे आत्मा के हाथों में है क्या? हाँ, हमारे हाथों में नहीं ना। ना, नहीं है। हम भी हमारे हाथों में है क्या? नहीं है। कल क्या होने वाला है, ये भी हमें पता नहीं है। नहीं पता हमें। या ये जन्म के पहले हम कहाँ थे, ये भी हमें पता नहीं। माने हम भी सीमित है ना, उतना ज्ञानी वाले नहीं है। तो हम ही सीमित है, तो हम क्या प्रकृति को जानेंगे कि वो कौन चला रहा है? ये जो भी हमें चला रहा है, प्रकृति चलाने वाला है, वो जो परमात्मा है, वो क्या है, कैसा दिखता है, उसको कैसा पाना है। तो और अगर उसको अगर पाना है, तो हम तो अल्प बुद्धि है, हाँ, वो और तो है। प्रकृति तो उसके हिसाब से चल रही है, या उसको जो भी चला रहा है। हमको खुद नहीं जान रहे हैं, तो प्रकृति की बात तो छोड़ो, तो परमात्मा हम कैसे जानेंगे? हाँ, वो तो ऐसा है कि जो परमात्मा होता है, पहला वही हमें लखाव कर देता है उसका उसका अस्तित्व तो कण कण में है, जरे जरे में है, कणों कणों में है। हाँ, लेकिन पता नहीं, हमें नहीं चल सकता ना, क्योंकि हम अज्ञानी हैं। हम क्या अज्ञानी है? तो ऐसा कहते हैं कि जो परमात्मा होता है, उसके दो शक्तियां हैं। ये आत्मा भी उसकी शक्ति है, और ये जो प्रकृति है ना, वो भी उसकी शक्ति है। कोई कोई प्रकृति को माया कहता है, ये सृष्टि को माया कहता है ना। माया माने बदलने वाली, अलग अलग जादू दिखाने वाली। जैसे फूल वगैरह होते हैं, कैसे रंग बिरंगे होते हैं, दिन होता है, रात होता है, कैसी चांदनी रात होती है वगैरह वगैरह, सब क्या बोले, सुभावना है ना, माने सब भुलभुलैया है ना। हाँ, थोड़ा जादूगिरी जैसा ही लगता है ना, कि कैसा सूरज आता उगता है, कैसा चांद आता है, कैसे चांदने चमक रहे हैं, कैसे हवा, हाँ, कैसे हवा चल रही है, कैसे रंग बिरंगे फूल है वगैरह। तो सब उसमें रहने वाले भी सब अलग अलग ढंग के हैं। कौन कैसा रहता है, कोई किसका कैसा विचार होता है, कैसी कोई बोली भाषा होती है, कैसे लोग रहते हैं, कैसे अलग थलग धर्म है, सब चल रहा है, बराबर चल रहा है। माने तो अच्छा है और माने तो सबसे बुरा है। तो वो जो गुरु है, जो परमात्मा है, उसकी हम दो शक्तियां हैं, एक आत्मा और एक प्रकृति, बराबर। तो प्रकृति जड़ है, जड़ माने उसको बुद्धि नहीं है। क्या कहते हम, उसको बुद्धि नहीं है, तो फिर उसको बुद्धि देता है परमात्मा। हम भी है ये, लेकिन हमारा ये जो शरीर है ना पूरा, ये जड़ है। इसको हम प्रकृति भी कहते हैं ना। हम किसको बोलते हैं, भाई तुम्हारी प्रकृति अब कैसी है? वो बोलते हैं हाँ अभी एकदम तंदुरुस्त है। तो माने शरीर को भी प्रकृति कहा जाता है ना। हाँ, तो ये शरीर भी जड़ है, लेकिन उसके अंदर रहने वाला जो आत्मा है,
वो चैतन्य है, बराबर। हाँ, और ये जो प्रकृति जो चला रहा है तो वो परमात्मा चलाता है, और वो परमात्मा भी चैतन्य है। तो ऐसा कहते हैं, वेदों में ऐसा लिखा है कि परमात्मा की दो शक्तियां होती है, एक खुद परमात्मा तो है ही, और एक आत्मा जो हम है, अनंत आत्माएं है, और ये इन्फिनिटी जो प्रकृति है, इनफाइनाइट प्रकृति है, तो ये दो शक्तियां है। तो लेकिन इसमें बात ऐसी है कि ये जो तीनों शक्तियां सनातन है, सनातन माने परमात्मा, आत्मा, प्रकृति माने सृष्टि, ये तीनों सनातन है, आदि अनादि से है, बराबर। कोई एक दूसरों को तैयार नहीं किए, सनातन है। तीनों सनातन का मतलब क्या है? तीनों सनातन है, वैसे की वैसे ही है, पहले से ही है, पहले से ही है। हाँ हाँ, हम लोग में कोई चेंज नहीं है, लेकिन हम लोग चेंज हो रहे हैं, वैसा माने सनातन का और एक अर्थ आदि अनादि से, माने किसी का कोई जन्म नहीं हुआ है तो मृत्यु की को कोई बात नहीं, किसका? परमात्मा का कोई जन्म नहीं है, इसलिए वो आदि अनादि है, तो मरने की बात नहीं है। वैसे आत्मा का भी कोई जन्म नहीं होता, वो भी आदि अनादि से है। और जो प्रकृति है उसका भी कभी जन्म मृत्यु नहीं होता। हाँ, लेकिन प्रकृति में बदलाव होता है, जैसे प्रकृति बनती है बिगड़ती है, माने उसका भी जन्म होता है और नाश होता है, लेकिन वो जो है प्रकृति की वैसी रहती है, माने वो सिमट जाती है, बस एक जगह सिमट जाती है। लेकिन प्रकृति भी, उसको हम सनातन कहते हैं, वो आदि अनादि से है, बस उसमें बदलाव होता है। वैसा हमारे में भी बदलाव होता है ना। हमारा आत्मा तो एक ही है, माने मेरा आत्मा एक है, लेकिन मैं अलग अलग जन्म लेता हूं ना, तो मेरा शरीर का जन्म होता है, मेरा जन्म नहीं होता। वो तो है, हाँ, हमारा जन्म नहीं होता, शरीर का। वैसा प्रकृति का भी कोई जन्म नहीं होता, लेकिन ये जो सृष्टि उसमें बनती बिगड़ती है, माने वो सृष्टि में बदलाव होता है, उसका जन्म होता है, उसका मृत्यु होता है। जैसा हम है, हमारा तो जन्म मृत्यु नहीं होता, लेकिन हम देह बदलते हैं, लेकिन ये जो शरीर का जन्म मरण होता है। हाँ, तो ये और जो परमात्मा है उसमें ये तो कोई बात ही नहीं है, उसमें तो बनना बिगड़ना ये भी बात नहीं है, बराबर। जैसे प्रकृति के लिए सृष्टि का बनना बिगड़ना है, आत्मा के लिए ये शरीर बनना बिगड़ना है, लेकिन परमात्मा के लिए ये बनना बिगड़ना वाली बात ही नहीं है। वो वैसा की वैसा है, वैसा हमारा आत्मा भी वैसा की वैसा है, लेकिन शरीर के सहारे हम यहाँ वहाँ जा सकते हैं, आ सकते हैं, बराबर। तो प्रकृति भी, वो प्रकृति में भी बदलाव होता है सृष्टि के माध्यम से, लेकिन ये पूरा सृष्टि चलाने वाला जो होता है वो परमात्मा ही होता है, और हमें भी जो चलाता है वो भी परमात्मा चलाता है। कैसे? तो हम जो भी कुछ कर रहे हैं उसका हिसाब किताब कौन रखता है? ऐसा समझो कि परमात्मा को वो काम दिया है, या परमात्मा की प्रणाली वो काम संभालती है। जैसा कोई फैक्ट्री चलाता है कि नहीं, वैसी ये प्रकृति की फैक्ट्री कौन चलाने वाला है? वो परमात्मा चलाने वाला है। वैसा हमारी भी फैक्ट्री स्वतंत्र, हर एक की फैक्ट्री है, माने जिसको शरीर है उसको एक फैक्ट्री समझो, लेकिन इसका हिसाब किताब है ना, वो परमात्मा संभालता है। तो परमात्मा दोनों की भी संभालता है, प्रकृति का हिसाब किताब भी रखता है। अभी प्रकृति का हिसाब किताब कैसा कि ऐसे कुछ उसको भी टाइम होते हैं ना, करोड़ों जन्म के बाद उसका सृष्टि का निर्माण हो जाता है प्रकृति में, बराबर। फिर प्रकृति में ये सृष्टि का कुछ करोड़ बरस होता है कि नहीं, ठहरने की बात है। बाद में कुछ करोड़ बरस के बाद वो प्रकृति में जो तैयार हुई सृष्टि है उसका विनाश हो जाता है, और प्रकृति में वो वापस विलीन हो जाती है।
हाँ, तो ये करोड़ों करोड़ों बरस का और वापिस विलीन हो जाती है। बाकी बाद में वापिस करोड़ों 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 साल के बाद वापिस उसका जन्म होता है, सृष्टि का जन्म होता है। लेकिन सृष्टि का जन्म प्रकृति में होता है। देखो, बहुत सहज वाली बात है, कोई उसमें ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, बराबर। वैसे हमारा भी हाल है। हमारी एक फैक्ट्री है, उसका भी हिसाब किताब, माने हमने कितने देह धारण किए, किस किस देहों में हम चले गए। हर एक आत्मा करोड़ों करोड़ों शरीर धारण करता है, बराबर। कितने हमने किए हैं, उसमें क्या क्या किए हैं, और आगे किसमें जाना है, पीछे किसमें थे, ये सब रिकॉर्ड जो है ना, वो परमात्मा रखता है। तो परमात्मा का एक काम बैठे बैठे काम है माने ऐसा है कि परमात्मा की प्रणाली वो काम करती है। हाँ, तो अभी इसमें कोई डाउट है? नहीं, इस पे कोई डाउट नहीं है गुरुजी। लेकिन मुझे एक बात बोलनी है कि जैसे हम जैसे कि यहाँ पे जैसे इस संसार पे तो हम रहते हैं ना, हम बहुत पाप करते हैं, हर दिन करते हैं, उसका भी तो भुगतान करना पड़ेगा ना हमें। और जैसे कि घर में बहुत सारे, जैसे कि हम हम कुछ बुरा नहीं करते दूसरे के साथ। जैसे कि मैं कभी किसी के साथ, मैं खुद का बारे में बोल रही हूँ, मैं कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहती, ना मैं करती हूँ, लेकिन लोग करते हैं, क्यों? ऐसा है, देखो, हमने अभी जो हमारा जो जन्म चल रहा है ना, वो पिछले जन्म का भुगतान है। जन्म, पहले जन्मों का जो हमने कुछ किया होता है पिछले जन्मों में, उसका भुगतान के लिए ही हमें ये जन्म मिला है। ऐसे कोई माने ऐसा नहीं कि हमारा ये जन्म हो जाने के बाद पूरा भुगतान खत्म हो जाता है, ऐसा नहीं है। तो जो भी कोई भुगतान है, जो भी प्रारब्ध है, उसमें से थोड़ा सा हम परमात्मा हमें ये मनुष्य जन्म दे देता है कि चल भाई, ये जो तेरा समझो 100% प्रारब्ध है ना, उसमें से एक 10% तुझे दे दिया है और उसमें मनुष्य जन्म दिया है, बस। बाकी 90% जो बैलेंस में प्रारब्ध है वो ऐसा रखा है अगले जन्म के लिए, बराबर। ये प्रणाली है। फिर हमें जो दुख होते हैं वो किस वजह से होते हैं, देखो, और ऐसा भी नहीं कि जो दुख होते हैं माने हमारे पिछले जन्म को कोई पाप होगा, या ऐसा नहीं मानना। दुख जो होते हैं वो हमारे प्रारब्ध के हिसाब से भी होते हैं, सामने वाले के हिसाब से भी होते हैं। जो राजकीय जो हम बोलते हैं कि जो सरकारें होती है, या उस देश में जो हम रहते हैं उसके हिसाब से भी होते हैं। तो जो हमें दुख मिलता है या सुख मिलता है वो परिस्थिति अनुरूप मिलता है, उसमें हमारा भी तो सहभाग होता है। लेकिन किस कर्म के वजह से हमें दुख आया, या किस वजह से हमें, किस कर्म के वजह से हमें सुख आया, ये जो प्रणाली है, वो जो यंत्रणा है, उसको हम कर्म सिद्धांत कहते, वो हम समझ नहीं सकते, बराबर। इसलिए परमात्मा ने क्या कहा है, ये ऐसा सवाल तो सबने किया है परमात्मा को कि भाई ये क्या बात है, ये मुझे दुख हो रहा है, या मुझे ये सुख मिल रहा है, या मैं ऐसा क्यों, सामने वाला वैसा क्यों, मैं गरीब क्यों, सामने वाला अमीर क्यों, या मैं अमीर है सामने वाला गरीब क्यों। तो ये जो हजारों सवाल है ना, ये परमात्मा को पूछे हैं लोगों ने, तो परमात्मा ने जवाब इसका एक ही दिया है। देखो, तुम मनुष्य बन गए हो, तुम सिर्फ कर्म करने के अधिकार हो, माने तुम्हारा कर्म करने का अधिकार है, उसके लिए आप स्वतंत्र दिए हो। जो भी मनुष्य जन्म मिल जाता है तो कर्म करने की स्वतंत्रता आपको दे दी गई है। हाँ, अभी वो स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन उसमें आपको जो सुख और दुख आता है वो कैसा आ रहा है, तो वो उसका आप सोचो मत। वो क्या कह रहा है, वो फल को चिंता मत करो, आप कर्म करते चलो। क्या हो रहा है, आज का दिन मुझे कर्म करना है, जो भी है मेरी रोजी रोटी, मेरी ड्यूटी, बस वो अपना अपना निभाना है। फिर उसमें मुझे दुख आ रहा है, सुख आ रहा है, और क्यों आ रहा है, या मैं क्या करूं कि उसका फल क्या मिलेगा, तो वो फल की चिंता नहीं करनी है। तो उसको हम क्या कहते हैं, वो कर्म करना है सिर्फ, बराबर। लेकिन ऐसा नहीं होता ना, तो हम कोई ड्यूटी भी ज्वाइन करते हैं, कोई सर्विस भी ज्वाइन करते हैं, अगर हमारे मन के मुताबिक पगार मिला तो ही हम करेंगे ना।
तो हर हर तभी हर कर्म का जो फल है वो हमें चाहिए ही चाहिए, तभी कर्म होगा, नहीं तो कर्म भी नहीं होगा। तो इसीलिए पहले तो गीता में कहा ना कि कर्म श्रेष्ठ है, लेकिन परम श्रेष्ठ है। ये कर्म श्रेष्ठ, लेकिन वो इतनी सहज बात नहीं है। फिर बाद में क्या कहा कि कर्म से फिर ज्ञान श्रेष्ठ है। तो फिर ज्ञान क्यों श्रेष्ठ है? तो बोले तुम कर्म करते जाओ और जो फल मिलेगा ना आपको, अच्छा बुरा, ओ ऐसा क्यों, ऐसा परमात्मा को अर्पण करते चलो, इतना तो बुद्धि रखो। इसको हो गया ज्ञान। ये क्या हो गया? ज्ञान। देखो पहला कर्म, कर्म ऐसा करो कि निष्काम कर्म करना चाहिए, बराबर। या क्यों कर्म कर रहे हैं, उसमें हमें क्या मिलने वाला है, उसकी चिंता नहीं करनी है। ये थोड़ा सा हमें कठिन लगता है ना। हाँ, लेकिन फिर जब अर्जुन बोले ना ये कोई संभव नहीं है, ये ऐसे हम नहीं रह सकते, फल के बिना कैसे रहे। चलो फिर बोले कि चलो तू अभी मेरी बात नहीं सुन रहा है, तुझे मैं इसके आगे भी एक रास्ता बताता हूँ, ज्ञान वाला रास्ता बताता हूँ। तो तू एक काम कर, जो कर्म करेगा और जो भी फल मिलेगा तुझे, तो वो मुझे अर्पण करते चल। तो कम से कम ये तो बात कर, ये तो कर सकता है ना तू। हाँ, तो ये भी ठीक लगता है थोड़ा, लेकिन ठीक, चलो कर्म से कम ज्ञान श्रेष्ठ है, बराबर। ज्ञान से कर देना है ना, लेकिन उसमें भी आदमी थोड़ा नाराज हो जाता है, यार ये क्या झंझट है हमने कमाना और परमात्मा को अर्पण करते चलना, ये क्या बात हो गई। तो उसमें ज्ञान में ये होता है, ज्ञान यज्ञ में या ये ज्ञान कर्म में ये हो जाता है कि जो भी फिर हमें फल मिलता है, हम अगर परमात्मा को अर्पण करते चले ना, तो उस फल का जो हमें बेनिफिट मिलना है, उसमें जो अच्छा नतीजा मिलने वाला है या बुरा नतीजा मिलने वाला है, वो मिलेगा नहीं। ये विचार से परमात्मा कह रहा था। नहीं तो क्या हो जाएगा, फिर हमने कुछ काम कर दिए तो उसका हमको पैसा मिल गया, बराबर। तो अगर वो परमात्मा को हमने अर्पण नहीं कर दिया तो उसका भुगतान हमें करना पड़ेगा ना। तो और दूसरी बात, हमने जो कर्म किया है वो अच्छा किया है या बुरा किया है, वो भी हमें मालूम नहीं है। हम कर रहे हैं ना, कोई हम फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, हाँ, और वो तो हमें पगार दे रहा है, लेकिन बाद में ऐसा पता चला कि इस फैक्ट्री में जो भी बनता था वो अलग ही सब 2 नंबर का काम चलता था ड्रग बेचने का काम चल रहा था। हम तो ऐसे समझो कोई तो भी पाउडर है, हमें क्या है, भरनी है पुड़िया में और उसमें ठप्पा लगाना है, हम काम कर रहे हैं, हमें पैसा मिल रहा है तो हम पकड़ जाएंगे ना। लेकिन हमें मालूम नहीं था ना, हम बोले देखो हम तो हमारा कर्म कर रहे हैं। तो इसीलिए कहे कृष्ण ने अर्जुन को ये कहा कि ज्ञान यज्ञ क्यों श्रेष्ठ है। चलो जो भी हो रहा है, अभी आपको तो मालूम नहीं ना कि आप जो काम कर रहे हैं वो गलत काम कर रहे हैं या अच्छा काम कर रहे हैं, आप तो सिर्फ उसमें फल देख रहे हो। चलो मेरे को क्या लेना देना है, मुझे पैसा मिल रहा है ना नौकरी का। लेकिन ऐसा भी नहीं, अगर कुछ गड़बड़ निकल गया, कोई फैक्ट्री गड़बड़ निकल गई तो आपको भी जाना पड़ेगा ना, जेल तो जाना पड़ेगा, गलत काम किया है, गलत काम तो। लेकिन वो आपका अज्ञानवश हो गया ना, आपको धोखे में रख कर वो काम किया ना, वो भी है। तो फिर इसीलिए ज्ञान क्यों श्रेष्ठ है, तो इसीलिए कृष्ण कह रहे कि जो भी हम करेंगे ना फिर हमें तो मालूम नहीं ना ये कर्म अच्छा है ये बुरा है, तो तू एक काम कर, चलो तू उससे ये तो ले रहा है, उसका बेनिफिट ले रहा है और तुझे फल भी मालूम है, लेकिन तू क्या कर, ये ना ये परमात्मा को सौंपते जा, ये भाई तुझे अर्पण, मुझे वो कर्म से दुख मिला वो भी तुझे अर्पण, वो कर्म से मुझे सुख मिला वो भी तुझे अर्पण। ऐसा नहीं है कि दुख अर्पण करना और सुख अर्पण नहीं करना, माने उसमें कोई बस कर्तव्य कर्म करते रहना है और जो भी फल मिलेगा वो अर्पण। ये हो गया ज्ञान। हाँ, लेकिन बाद में सबसे लास्ट में गीता में एक बात कही है जो
गीता नंबर अध्याय 9 में भी वही बात की है, और गीता अध्याय नंबर 18 में वही बात की है। एक ही बात कॉमन है पूरी गीता में। कौन सी? एक गुह्यतम वाली बात है। यही बात गीता अध्याय नंबर 9 में पहला ही श्लोक जो है उसमें गुह्यतम की वाली बात की है कि हे अर्जुन, मैं तुझे गुह्यतम योग बता रहा हूँ, राज विद्या बता रहा हूँ, गुह्य विद्या बता रहा हूँ, या गुह्य योग बता रहा हूँ, लेकिन वो गुह्य का भी गुह्यतम राजा है। और यही बात सेम टू सेम जो 9वें अध्याय में किया, तो गुह्यतम क्या बोल दिए कि बस मन मना भव, तू तेरा मन मुझ में अर्पण कर दे। क्या गुह्य बात बताइए? देखो 18वें अध्याय में वही बात की है, 9वें अध्याय में फिर वही भी बात की है। दोनों सेम टू सेम बात है, श्लोक भी सेम टू सेम है, थोड़ा 19-20 है, लेकिन उसमें क्या गुह्यतम बात की है कि तू तेरा मन मुझे अर्पण कर दे। मन मनमा भव मध्याजी भव, मन तू मुझे अर्पण कर दे। अब बाद में क्या कहा? मेरी ही भक्ति कर, मुझे ही नमस्कार कर, और मुझ में ही तू मत परायण हो जा। मुझे परायण हो जा माने परायण का मतलब क्या होता है? जो ग्रंथ होते हैं ना, हम उसके पारायण करते हैं ना, एक के बाद एक के बाद। तो हर एक कर्म हम परमात्मा को अर्पण करते जाना है। हर सेकंड का जो भी हमारा विचार है या कर्म होते जा रहे या विचार होते जा रहे, वो हमें परमात्मा को अर्पण कर देने हैं, परमात्मा के समान। तो उसमें देखो इतनी कोई ये बात बोली है, लेकिन कैसी बात कही है? गीता अध्याय नंबर 9 में पहले श्लोक में क्या किया है कि मैं तुझे जो भी अभी गुह्यतम बात बता रहा हूं। देखो पहले एक होता है गुह्य, दूसरा होता है गुह्यतर, और गुह्य में सबसे लास्ट वाला गुह्यतम, बस उसके आगे कुछ गुह्य की बात नहीं होती। तो वो गुह्यतम बात की है। और क्या कहा है उसमें ही अध्याय नंबर 9 में पहले श्लोक में क्या कहा है कि ये जो मैं बोल रहा हूं या मैं तुझे समझा रहा हूं, ये ज्ञान विज्ञान सहित बोल रहा हूं। अभी यहाँ गड़बड़ आ गया। अभी यह क्या गड़बड़ आ गया? मैं तुझे ये केवल उसका ज्ञान नहीं दे रहा हूं कि बस तू मेरा हो जा, मेरे में मन लगा, मेरा ही नाम स्मरण कर, मेरी ही पूजा कर, क्या मुझे ही प्रणाम कर, या तू मेरा ही हो जा। ये ज्ञान नहीं दिया। क्या कहा है उसमें? ज्ञान विज्ञान सह, ज्ञान विज्ञान माने ये जो ज्ञान है ये विज्ञान सह मैं तुझे बता रहा हूं। अभी यहां आ गया विधि। क्या आ गया? विधि। कोई तो भी प्रैक्टिकल बात आ गई है, ये समझना है। बराबर? तो मैंने अभी क्या कहा? गीता अध्याय नंबर 9 में जो लास्ट वाला श्लोक जो है 34 वाला जो श्लोक है, उसमें तो यही बात बताई, यही गुह्य बात बताई है। लेकिन जो बात बताई है वो उसका विधि बताया है कि जो गुह्यतम विधि है, और वो विधि मैंने पहले सूरज को दिया था, फिर सूरज का पुत्र जो मनु है उसको दिया था, फिर मनु का जो पुत्र है ईश्वाकु उसको मैंने दिया था, फिर ईश्वाकु के जो पुत्र राजे कुछ जो भी हो गए उनको मैंने दिया था। और बाद में वो विधि टाइम के अनुसार वो लुप्त हो गया। क्या हो गया? लुप्त हो गया। और फिर मैं आज तुझसे वही बात बता रहा हूं, वही राजयोग तुझे वापिस मैं बता रहा हूं। हाँ, तो लोग के यहाँ अभी देखो इतने साल हो गए, 5000 साल हो गए, बहुत सारे गीता भी लोगों ने पढ़ लिया, लेकिन किसी ने तो भी वो विधि की बात किया है नहीं। हाँ, ज्ञान की बात की है
हाँ लेकिन भाई गीता अध्याय नंबर 9 में पहला ही श्लोक क्या बताता है? मैं तुझे ज्ञान विज्ञान सहित बता रहा हूं। इसका साफ मतलब है, विधि बताइए। इसलिए तो गुप्त है और इसलिए गुह्य है, इसलिए वो विधि वहां नहीं है, वहां लिखी नहीं है, बराबर। लेकिन वो विधि का मतलब क्या है? वो विधि से क्या हो जाता है कि वो विधि से तेरा मन मुझ में आ जाता है। जो मन किसी के हाथों में नहीं लगता, वो मन मेरे में मन लग जाता है, बराबर। और फिर तू जो भी मेरी भक्ति करेगा और मुझे प्रणाम करेगा, वो प्रणाम भी मुझे मिलता जाएगा, बराबर। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि तू और मैं दोनों संलग्न रहेंगे, माने आत्मा और परमात्मा संलग्न रहेंगे, बराबर, साथ साथ रहेंगे। तो ये हो गया विधि। तो अभी ये तो मैंने ज्ञान बता दिए। तो ऐसी ही वो विधि होती है कि इसमें वो सब बातें आ जाती है, फिट बैठती है। उसको क्या कहते हैं? उस विधि से, वो गुह्यत विधि से ये बातें आ जाती है। क्या, कौन सी बातें? कि तेरा मन में मुझ में आ जाता है, बराबर, माने तेरा मन एकाग्र हो जाता है और वो मुझे ही बारंबार प्रणाम करता है वो, और उस टाइम मेरी ही भक्ति हो जाती है, मेरी पूजा हो जाती है और तू मेरे साथ रहता है। लेकिन ये किसको करने को बोला है? विधि अर्जुन को करने को कहा है, लेकिन विधि बताई किसने? श्री कृष्ण जी ने, बराबर। हाँ, और करना किसी को है? वो विधि वो अर्जुन को करना है। हाँ, ऐसा कुछ ऐसा सर पे माथे पे हाथ नहीं रखा, लग दिया। हाँ, लगा के, हाँ, एक, हाँ, उस पे है। नहीं, वो तो विश्व रूप दिखाया था ना उसके। हाँ, वो दिव्य दृष्टि देने के लिए वो हाथ रखा था। लेकिन ये विधि के लिए वो बात नहीं बताइए। वो विधि ही किसी को मालूम नहीं है। आज तक आपने कभी सुना ऐसा राजयोग राजविद्या? बराबर, मैंने कभी नहीं सुना। मैं आपके यहाँ पे ये सब जब सुनती हूँ, प्रश्न जब आप देते हो ना, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि ऐसा प्रश्न भी होता है क्या? मतलब ऐसा मैंने नहीं सुना, मैंने मतलब देखा ही नहीं ऐसा, मतलब प्रश्न मैंने सुना नहीं, देखा भी नहीं और सुना भी नहीं, बात बराबर है। वो 5000 साल का जो गुह्यतम राज है, जो राज विद्या है, राज विद्या का मतलब क्या होता है? सब विद्यों का राजा, और उसको ही गुह्य विद्या कहा है, गुप्त विद्या कहा है, जो गुप्त हो गई है। तो मुझे यही कहना है, बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारे गुरुआ लोग हैं, किसी ने बताया आपको ये योग? ये लिखा भी नहीं, ये सब ज्ञान मिला ही नहीं कभी भी। हाँ, ज्ञान मिला होगा, ज्ञान मिला होगा। लोग बोर्ड भी लगाते होंगे, हम यहाँ राजयोग की दीक्षा देते हैं। लेकिन गए अंदर तो प्रवचन के ऊपर प्रवचन, ज्ञान के ऊपर ज्ञान देते हैं, या कोई मंत्र तंत्र दे देते हैं, ये मंत्र जपना है बस, आप हो जाएंगे परमात्मा के। अरे भाई, फिर इसको इतना कोई ये बात बताइए, ये तो आपने 1 सेकंड में बता दिया। और वहां कृष्ण कह रहे कि भाई ये गुह्यतम वाली बात है, गुह्य के में ही गुह्य, गुह्य में भी गुह्य का राजा, इतनी गुप्तता वाली बात है। और 1 सेकंड में आप बोल रहे कि कोई नहीं, कोई कृष्ण का मंत्र बोल दो, राधा राधा जप लो, कृष्ण कृष्ण जप लो, उसको ही उन्होंने राजयोग कहा है। झूठ बात है, पूरी तरह से झूठ बात है। आज तक किसी ने भी, जितने लोगों ने गीता रची है या श्री कृष्ण का भगत पूजन कर रहे हैं, राधा का भी भगती कर रहे हैं, लेकिन ये बात किसी ने, तो वो क्या कह देते? अरे वो तो गुह्यतम गुह्य है, वो क्यों परमात्मा दूसरों को बताएगा? या कोई चालाक लोग क्या बोलते हैं, हाँ हाँ हमारे पास है ना, लेकिन हम क्यों बताएंगे अगर परमात्मा ने उसको गुप्त रखा है? देखो भाई, वो ऐसा है कि ऐसी विधि किसके पास नहीं है, बराबर। अगर होती तो कहीं ना कहीं उसने लिखी होती, या होती तो किसको तो भी उसने दी होती। दिया है किसको कि हाँ हमारे गुरुजी ने हमें राजयोग विद्या सीखी थी।
हाँ, नहीं ना ये किसी बात। ने भी नहीं दिया, ऐसा विद्या किसी ने नहीं दिया जैसे आप दे रहे हैं। वेदी गुरु ऐसा मैंने सुना भी नहीं कभी। एक हाँ, गुरु ऐसे भी देते हैं। तो ये क्या है, मैंने अभी आपको कर्म बताया, बाद हाँ, में ज्ञान बताया, और ये जो हाँ, है विद्या है ये भक्ति है। ये परमात्मा के जी गुरु जी। भक्ति करनी है, लेकिन हाँ, हमारी ओर से करनी है ना। हाँ, अभी हाँ, जैसा आपको सार जी, शब्द प्राप्त हो गया, तो आपको कितना आनंद मिल रहा है कि मुझे हो गया, कम से बहुत कम आनंद मिल रहा है परमात्मा गुरु ने जी। ईश्वर साक्षात्कार हो गया। लेकिन जिसको हाँ, नहीं हो रहा है ना, तो उसके लिए गीता लिखी है, या गीता में वो हाँ, राजयोग दिया है कि वो जो हमारी ओर से करे। चलो, अभी हाँ, आपको तो सार शब्द प्राप्त नहीं हो रहा है, या वो ईश्वर नहीं, साक्षात्कार नहीं हो रहा है जो परमात्मा हाँ, की ओर से होता है, लेकिन ये बात जो है ना, ये भक्ति हाँ, वाली बात है। ये हाँ, तो आप कर सकते हो, और इससे हो जाता है वो विधि अगर एक बार मालूम हो गया, तो हाँ, हम बराबर परमात्मा से कनेक्ट हो जाते हैं, और बाद में हाँ, धीरे धीरे हो सकता है सार शब्द भी उनको प्राप्त हो जाता होगा, क्योंकि हाँ, उसमें कहा है ना, ये मैं तुझे ज्ञान विज्ञान सहित बता रहा हूं, माने उसकी जी, मैं विधि बता रहा हूं, और ये करने से आपका योगक्षेम मैं चलाऊंगा। क्या कहा है, ये विधि मिलने से आपका योगक्षेम, उसका मतलब योगक्षेम का मतलब एक संसार भी होता है, और दूसरा एक अर्थ ऐसा होता है हाँ, कि जो तेरे मन में नहीं ना कि परमात्मा ने देना चाहिए, या परमात्मा से तुझे क्या मांगना है ये भी तुझे मालूम नहीं है, कैसा योग मांगना है, हाँ, या उसका बेनिफिट क्या होता है, वो भी मैं तुझे दूंगा। देखो, हाँ, जो तुझे मांगना मालूम नहीं है, तो वो योगक्षेम का मतलब वो मैं तुझे सब कुछ दूंगा, उसका क्या मतलब है, सब कुछ दे दूंगा, और ये भी दे दूंगा, माने कि तुझे तेरे हाथों से जो भी कोई पाप हुए होंगे, गलत बात हाँ, हो गई होगी, तो वो भी मैं तेरे पाप रुकवा दूंगा, माने वो माफ कर दूंगा। देखो, इसका योगक्षेम का मतलब वो होता है, तेरा योगक्षेम चलाऊंगा माने, लेकिन तुम इसलिए मैंने तुझे ये विधि दिया है, तो वो विधि का वो फायदा भी है, उससे तेरा मन भी एकाग्र हो जाएगा, और मेरी हाँ, भक्ति भी हो जाएगी, मुझे तेरे से प्रणाम भी मिल जाएगा, और मुझसे तू जुड़ा भी रहेगा। हाँ, अभी इतना तुझे अगर दे दिया तो अभी तू युद्ध करने को क्यों तैयार नहीं हो जाएगा, तो हो गया ना हाँ, तैयार। हाँ, हाँ, तो विधि मिलने के बाद, और इस विधि की चर्चा गीता में 9वें अध्याय में भी की है, और गीता अध्याय नंबर 18 श्लोक 18 में, 63, 64 और 65, माने 63, 64 और 65, 66 में यही बात वापिस, जो 9वीं वाली बात जो की है, राजगुह्य वाली बात, वही वापिस रिपीट किया है। तो अगर एक बात अगर परमात्मा हर बार बोल रहा है कि ओम तत्सत, ओम तत्सत, माने सब कुछ मेरा मुझ में अर्पण कर दे, तो मेरे लिए सब कुछ तू सहा कर दे, माने इतना विश्वास रख कि परमात्मा के लिए ओम तत्सत, बस बाकी कुछ रखना ही नहीं है। तो ये तो ज्ञान वाला विषय होगा, लेकिन वो ओम हाँ, हाँ, तत्, देखो राजयोग को ओम तत्सत भी कहते हैं, बराबर। तो इतनी हाँ, सहज सहज वाली बात है, ये तो लोग सिर्फ ज्ञान गोष्ठी करते हैं, वो मालूम नहीं है। तो ऐसा समझो कि हम लोगों को अभी देने शुरुआत कर दिए हैं, 5000 साल का जो गोपनीय विद्या थी वो परमात्मा ने सबके बांटने के लिए खुली कर दी है, उसमें क्या बात है। अगर जिसको चाहिए वो हमारे पास आ जाएगा, हम उसको दे हाँ, देंगे, नहीं कोई दूसरा दे रहा है और उसके हाँ, ऊपर विश्वास है कि हाँ वही विद्या ये भी दे रहा है, तो उसके पास भी ले लो, भक्ति करो और मुक्त हो जाओ। मुझे मेरा यही कहना है, ये भक्ति मार्ग है। अभी क्यों ऐसा करना है, तो आने वाले समय बहुत बहुत कठिन होने वाले हैं, दिन ब दिन कठिन होने वाले हैं। मैंने ये बात 2-4 महीने पहले भी कहा था कि
आने वाला जो नया साल है वो बहुत गड़बड़ वाला है, और उसका देखो शुरुआत भी हो गया। मैंने तो नहीं कहा, ऐसा बहुत सारे जनों ने कहा था, लेकिन चलो तो देखो हम है, हमारा परिवार है, हमें लगता है ना कि कम से कम उस संकट से हमारा परिवार तो बचे, हम बचे, हमारा परिवार बचे, ताकि परमात्मा के और हम सेवा कर सके। तो फिर अगर ये परमात्मा का राजयोग हमारे पास अगर होगा, ये विधि हमारे पास होगी, तो परमात्मा से हम हर सेकंड में कनेक्ट में रहेंगे। माने परमात्मा हमारी रक्षा करेगा, हमारी परिवार की रक्षा करेगा, बस इतनी सहज बात है। तो इसलिए देखो 5000 साल वाला योग वापिस परमात्मा ने पुनर्जीवित किया है, माने वापिस दिया है जो लुप्त हो गया था। बस अभी इसको वही कहेंगे, बाकी क्या करना है, बराबर। वो कोई मान बढ़ाई वाली बात नहीं है कि लोगों को उल्टा ऐसा कहते हैं ना। परमात्मा क्या कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि हो जाती है तब तक मैं अवतार लेता हूं। तो परमात्मा कोई अवतार नहीं लेता, तो ये जो लोग होते हैं उनके सारे वो अपना ज्ञान दे देता है उसको। देखो वो अगर कण कण में उसकी प्रणाली काम कर रही है, तो फिर ये बात वो क्यों नहीं देगा किसी को, और फिर उससे ही वो लोगों को क्यों नहीं मिल जाएगा। सहज बात है ना। हाँ, उसके लिए कोई अवतार लेने की आवश्यकता नहीं है। देखो हाँ बोलो। ना जब लोग बोलते हैं ना कि बहुत ज्यादा, जैसे कि बहुत दंगे हो रहे हैं या कुछ बहुत ज्यादा खराब हो रहा है, तो मतलब होता है ना, बहुत अत्याचार हो रहा है, तो कृष्ण जन्म लेंगे, दुर्गा जन्म लेंगे, ऐसा कभी नहीं होता है ना। ऐसा नहीं होता है। देखो मुझे अभी एक बात बताओ, जैसे रावण था, बराबर। रावण को मारने के लिए राम ने जन्म लिया, परमात्मा ने जन्म लिया, अवतार लिया। तो भाई आप परमात्मा हो, उसको मारने के लिए आप आ रहे हो, फिर उसका जन्म हो गया, तब आप क्यों नहीं आए कि यही आदमी बड़ा होके रावण बनने वाला है और ऐसी गड़बड़ी करने वाला है, तो उसको जन्म ही नहीं देना था ना। माने जन्म के टाइम आप नहीं आए, वो मारने के लिए आप आए। इतनी छोटी बात के लिए ये आपका काम कर रहे हो। अरे भाई आप सिंह हो ना, आप शेर हो ना, आपने एक बिल्ली को मार दिए और वो शेर कह रहा है देखो मैं बिल्ली को मार दिए। अरे भाई वो बिल्ली है, तू शेर है। एक मनुष्य मारने के लिए तू आ सकता है, तो फिर उसको जन्म ही क्यों दिया? जन्म देने वाला ही तू है और मारने वाला तू हो गया। तो कहने का क्या मतलब है? तो भाई परमात्मा सबके अंदर है ना, तो रावण के अंदर नहीं था क्या पहले? बाद में राम होके आया क्या? तो नहीं, मतलब आप समझ ही नहीं में ये बात। हाँ, तो परमात्मा तो कण कण में है ना। आदि अनादि से है, तो सबके पास है। तो रावण क्या पहले भी था ना? जब उसका जन्म हो गया तो उसके साथ परमात्मा होता है कि नहीं? उसके अंदर था कि नहीं? तो अलग बाहर से वो परमात्मा को जन्म अवतार लेने की क्या आवश्यकता है? ऐसा मैं बोल रहा हूँ। हाँ, ये बात सही है। हाँ देखो, अभी और एक जगह कृष्ण ने कहा है, हे अर्जुन तेरे और मेरे बहुत सारे जन्म हो गए हैं, मैं मेरे संपूर्ण जन्म को मानता हूँ या पहचानता हूँ या उसका मुझे पूरा ज्ञान है, लेकिन तेरे कितने जन्म हो गए हैं ये तुझे खुद को ज्ञान नहीं है। इसका क्या मतलब है? ऐसा कैसा क्या हो सकता है? तो अर्जुन ने क्या ऐसा कैसा क्या? आप तो पहले आप तो आदि अनादि से है ना, आप तो परमात्मा है ना, तो फिर तुम्हारे जन्म कैसे क्या हो गए? चलो मैं तो जीव हूँ, मेरे जन्म तो हो गए। आप बोल रहे चलो मैं जीव हूँ, अज्ञान नहीं हूँ, मैं मेरे जन्म नहीं जानता, लेकिन तू कहता है कि मेरे जन्म भी तू जान रहा है और तेरे जन्म भी तू जान रहा है। ये कैसी क्या बात हो गई? तो इसका साफ मतलब है ना कि भाई ऐसा कोई टाइमिंग ही नहीं है कि वहां परमात्मा नहीं था।
तो जहां भी अर्जुन होगा तो उसके अंदर परमात्मा होगा कि नहीं? अभी हम भी है तो हमारे अंदर परमात्मा है कि नहीं? ऐसी कौन सी जगह है कि वहां परमात्मा नहीं? तो परमात्मा 24 घंटे आदि अनादि से सब जगह प्रेजेंट है ना, उपस्थित है ना, आगे भी वैसे ही रहेगा ना। तो अर्जुन के कितने भी जन्म हुए उस टाइम परमात्मा था कि नहीं? तो हाँ, माने उस जिस भी जन्म में वो होगा तो उसके अंदर भी परमात्मा होगा कि नहीं? इसलिए कृष्ण क्या कह रहे हैं कि तेरे और मेरे बहुत सारे जन्म हो गए, मैं सब जन्म को जानता हूं लेकिन तू तेरे जन्म को नहीं जान सकता। ये बात बराबर है। हम देखो, हमारा जन्म हो गया है, अभी हमारे अंदर भी परमात्मा है कि नहीं? खचखच भरा है हमारे अंदर, बाहर ऊपर नीचे सब जगह परमात्मा ही भरा हुआ है कि नहीं? तो लेकिन हमें मालूम है कि हमारे पिछले जन्म कितने हो गए, लेकिन परमात्मा को मालूम हो गए कि नहीं? हाँ, उनको मालूम है, परमात्मा को मालूम है, हमें नहीं मालूम। तो यही तो वो कहा गया, वही कहा ना। तो बात ऐसी है कि परमात्मा हर वक्त है, हर जगह है, तो उसको कोई अवतार लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती, बराबर। ये एक ऐसा है कि कोई बात समझा देने के लिए, जैसे अभी मैं आपको बात कर रहा हूँ, ये पूरी तरह से समझा दे रहा हूँ, तो आपके लिए मैं एक परमात्मा बन गया कि नहीं? थोड़ी देर के लिए, बराबर। या गुरु बन गया मैं, या आपके जो भी मन में विचार है वो मैं बन गया हूँ, गुरु बन गया हूँ, गुरुजन बन गया हूँ, परमात्मा बन गया हूँ, अवतार बन गया हूँ। आप कुछ भी कह सकते हैं ना। कह सकते हैं। और मैं भी जो बातें कर रहा हूँ वो मैं ऐसा समझो कि परमात्मा होकर बातें कर रहा हूँ ना भाई। देखो, मुझे शरीर देने वाला परमात्मा, मेरे अंदर भी परमात्मा, और मुझे तो सार शब्द भी प्राप्त है, वो भी मेरे साथ में है ही। तो ऐसा समझो कि मैं जो भी बोल रहा हूँ तो उसके समक्ष बोल रहा हूँ ना, उसको साक्षी रख कर बोल रहा हूँ ना, उसके योग में बोल रहा हूं ना। इसलिए श्री कृष्ण जी को क्या कहते? योगेश्वर कहते ना, जो 24 घंटे परमात्मा के योग में रहता है। वैसे जो भी सार शब्द होता है, या हर कोई आदमी परमात्मा, अभी देखो जिसको परमात्मा मालूम नहीं उसकी बात छोड़ दो, लेकिन जिसको सार शब्द प्राप्त हो गया उसको तो मालूम है कि नहीं मेरे साथ परमात्मा है, मेरे साथ परमात्मा है। अभी आपको भी सार शब्द प्राप्त हो गया है, आपके साथ भी वो है, आप वो जान भी रही है, उस माँ और मुझसे बात भी कर रही है, और बात कर रही मानी ये प्रकृति है। तो आप प्रकृति को भी उसी क्षण उसी सेकंड में जान रही है, और उसी सेकंड आप परमात्मा को भी जान रही है। और ये कौन जान रहा है? आपका आत्मा जान रहा है, आत्मा जान रहा है। तो तीनों बात हो गई। मैं भी आपसे बोल रहा हूँ, माने प्रकृति को जान रहा हूँ, बराबर। और मेरे साथ सार शब्द चल रहा है, मैं उसका भी अनुभव ले रहा हूँ, माने देखो परमात्मा भी है और ये प्रकृति भी है, और ये दोनों को कौन जान रहा है? मेरा आत्मा जान रहा है, मेरा आत्मा साक्षी है, बराबर की नहीं? हाँ, लेकिन अभी ये सबका जो हम क्या कहते हैं प्रकृति के लिए, या जो हमारा मिडलिस्ट है उसको हम मन कहते हैं। ये सब बातें को जो सृष्टि में हमने जन्म लिया है ना, तो ये मन ये एक सॉफ्टवेयर है, इससे हम सबको जुड़ जाते हैं, बराबर। माने ये हमें थोड़ा सा ऐसा समझो, थोड़ी बुद्धि देता है, ऐसा समझो। मन का काम क्या है? मनस तत्व है ये एक मन। हम जो बोलता है ना मेरा आज मन यहाँ जा रहा है वहां जा रहा है, ये एक मन होता है और एक मनस तत्व होता है। मनस्तत्व माने वो मन जैसा ही होता है, लेकिन वो एक शक्ति होती है कि वो ऐसा समझो कि हमें कनेक्ट कर देता है, क्योंकि और वो बात होती है प्रकृति में। जैसे हम किसी देश में जाते हैं, वहाँ का चलन ही काम आ जाता है ना, यहाँ का चलन, भारत का चलन वहाँ काम नहीं आएगा। हम अगर अमेरिका में गए तो वहाँ का डॉलर ही काम आएगा, आ जाएगा ना। अब वहाँ का डॉलर यहाँ काम नहीं आएगा, भारत में काम नहीं आएगा। तो वैसा ही अभी हम ये प्रकृति में है ना, तो यहाँ थोड़ा मन जो होता है वो हमारा मिडलिस्ट है, बराबर। ये मनस्तत्व है ना, तो ये हमें जोड़ देता है।
हमें, जैसे मैंने कहा ना कि मैं अभी मुझे ये भी समझ रहा है कि मेरे मेरे सामने प्रकृति भी है, मेरे सामने ये परमात्मा भी है और मैं खुद हाँ भी हूँ। तो इसमें हाँ और ये तीनों जो मिला के कौन है, इसके ऊपर कौन है, इसके ऊपर मन परमात्मा है, मनस्तत्व मन है, है, मनस्तत्व है। मनस्तत्व है। तो वैसा ही ब्रह्मांड में परमात्मा का भी एक मनस्तत्व होता है और हाँ हमारे शरीर में भी एक मनस्तत्व होता है। मनस्तत्व को ऐसा समझो कि एक बुद्धि जैसा ही है। और दूसरी एक बात होती है कि एक महतत्व होता है। महतत्व का मतलब हमारी बुद्धि होती है, या ऐसा समय विवेक होता है। अभी प्रकृति की भाषा में समझना तो मनस्तत्व का मतलब बुद्धि होती है और महतत्व का मतलब होता है हमारा विवेक, बराबर। और अच्छा हाँ जो महतत्व जो प्रकृति में भी एक महतत्व है, हमारे ब्रह्मांड में भी एक महतत्व है और हमारे शरीर में भी एक महतत्व है। तो ये दोनों भी जुड़ते हैं। कोई उसको महतत्व कहते हैं, मनस्तत्व भी कहते हैं। तो वो ज्यादा वैदिक साइंस वाली बात है, मैं उसमें आपको नहीं लेके जा रहा हूँ। लेकिन ये मोटी मोटी बातें हैं कि हम जान रहे, माने हमारा आत्मा प्रकृति को भी जान रहा है, इसी सेकंड में हमारा आत्मा परमात्मा को भी जान रहा है। और हम ये दोनों को जो जोड़े है तो उसका साक्षी हमारा आत्मा ही है। और ये जो तीनों का भी विचार जो है वो हमें मन बता रहा है। तो ऐसा वो मन का एक मिडलिस्ट एक समझना है, मनस्तत्व समझना। तो बात ऐसी है कि अभी आपको सार शब्द की भी प्राप्ति हो गई है। हाँ रही बात, आप हमसे जुड़ी भी है, आप हाँ जुड़े भी आजीवन, हूँ। हाँ आजीवन सदस्य भी हो। और हाँ तो अभी आप इतना ही कहना कि प्रवचन तो सुनना ही सुनना, और जो हमारी हाँ परीक्षा चलती है उससे भी जुड़े रहना। अभी और आपका जो सवाल है कि मुझे वो विधि जानना है, तो अभी वो विधि के लिए वो समक्ष आना ही पड़ता है। ठीक है। 1 मिनट के लिए आ जाओ, कैसा भी हाँ करे। अगर हमारा वहाँ कुछ प्रोग्राम हो गया आपके हाँ गांव तो फिर वो बात हाँ अलग है। लेकिन गुरुजी, अब, हाँ गुरुजी मैं दिल्ली में रहती हूँ। हाँ ठीक है, हाँ जहाँ भी रहते हाँ हुए हाँ बात ऐसी है कि अब मैं जब दिल्ली आ जाऊंगा तो हाँ आपको वहाँ वो ये हाँ राजयोग मैं वाली विधि बता दूंगा। हाँ श्योर श्योर मैं आऊंगी, मैं आऊंगी। आप हाँ। जब दिल्ली आएंगे, अगर मुझे मुंबई जाने का मौका मिला, हम्म। आप जून में वो गुरु पूर्णिमा में आप बुला रहे हैं ना सबको, मतलब जाने के लिए जुलाई गुरु में, दीक्षा। 10 जुलाई हाँ में, हाँ तो 10 जुलाई में। हाँ हाँ तो हाँ तो अगर मेरा सब कुछ ठीक रहेगा, जाने का सब कुछ ठीक है, तो मैं जरूर जाऊंगी मेरी मम्मी के साथ। मेरी मम्मी को भी 60 का प्राप्त हो गया है गुरुजी, तो वो बराबर। भी तो आपसे उसके मिलना चाहती है। जब वो गुरु पूर्णिमा रहेगी ना तो हाँ उसके हाँ हाँ 1 दिन पहले हम ये सब देने वाले हैं, क्योंकि गुरु हाँ हाँ पूर्णिमा के दिन ज्यादा भीड़ रहती ना, तो फिर उसमें जी ये जी बताना मुश्किल हो जाता है। तो ये ठीक जो है। विधि है इसके लिए हाँ देखो अभी इतना दूर से आने वाले हैं तो 2 दिन निकाल के ही आना, बराबर। माने हाँ वैसा तो व्यवस्था होती है, ऐसा तो कुछ नहीं ना कि आप सुबह हाँ आ गए और शाम को चले गए, ऐसा भी नहीं होता। दिल्ली तो इतना तो नजदीक तो नहीं है नहीं हाँ और ऐसा दूर हो है। भी नहीं सकता, तो कैसे भी हाँ हाँ 2 दिन तो हो ही जाते हैं। तो पहले उसके पहले दिन या दूसरे दिन, तो हाँ 1 दिन छोड़ के कोई भी दिन में आपको ये विधि सिखाई जाएगी, बराबर। गुरुजी, गुरुजी और एक बात है मुझे आपसे पूछनी, ये जो विधि जो है ना मुझे लेना जो है, इसको क्या मुझे सिर्फ गुरु पूर्णिमा में लेना है ना, कहीं कभी भी आके ले कभी सकते भी हैं क्या? उसका, कभी भी। देखो वो तो जब हाँ युद्ध चल रहा था हाँ तो युद्ध का टाइम था, वहां कोई मुहूर्त थोड़ी था। देखो ये अच्छी नहीं बातें नहीं के लिए, परमात्मा के बातें के लिए कोई मुहूर्त की बात नहीं होती, ठीक है, ठीक बराबर। है और गुरुजी। ये ऐच्छिक है ना, अभी आपकी हाँ इच्छा है लेनी है। ठीक है। आपको तो सार शब्द प्राप्त हो गया है, जो सार हाँ शब्द के बेनिफिट्स है वो भी हाँ इसमें मिल जाते हैं। ठीक हाँ है, तो ये ठीक कैसा है। है, आपको उसमें लेना है तो ले सकते, नहीं लेना है तो नहीं। तो दोनों बात है। देखो भाई, जिसका उसका ये है ना, अगर किसको टाइम है या वो आना चाह रहा है, खर्चा करना चाह रहा है, तो उसके लिए सहज सुलभ है तो वो आ जाएगा, बराबर। नहीं
तो दूसरी बात है तो वहाँ जब हम आ जाएंगे कोई राजयोग का शिविर लगाना पड़ेगा कि भाई राजयोग की दीक्षा यहाँ देनी है। अगर फिर कोई 5-50 लोग इकट्ठा हो गए तो वहाँ भी कोई प्रोग्राम बनाएंगे, वहाँ भी वो हम दीक्षा दे देंगे। उसमें क्या है, देखो हम तो उसी काम के लिए आए हैं और हमें वो काम करके जाना है और यही सब आपको लोगों को सीखना है और ऐसे ही लोगों को बांट देना है। ऐसा ही चलता है ना। हाँ, हम तो गुरुजी, मैं तो वो पूरा मन से चेष्टा करती हूँ कि सबको बांटूं, लेकिन कोई सुनना नहीं चाहता है। इवन कि मेरा पति भी सुनना नहीं चाहता, तो लेकिन इसलिए वो नहीं सुनना चाहते तो मैं तो करूंगी अपनी तरफ से। और ऐसा चीज मिलना बहुत कठिन है जो आपने हम लोगों को सिखाया है ना, ये कोई नहीं देता है जैसे आपने दिया है हमें। हाँ तो ऐसी बात है ना, देखो वो इसके लिए हम क्या कहेंगे, भाग्य कहेंगे ना। अभी ऐसा है, बात ऐसा ही है। अगर बहुत सारे लोग कहते कि ये तो ठीक है, ये गीता में लिखा है, ऐसा कोई संतों ने इसके बारे में कहा है क्या? तो ये हमारे महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर हो गए हैं, बराबर। वो जो कहते हैं ना, भैंसों से जिन्होंने वेद का उच्चारण किया था, भैंस जो होती है ना, भैंस, हाँ, तो भैंस के मुख से उन्होंने एक वाक्य, एक मंत्र वेद का ये किया था। वो गूगल सर्च करेंगे तो ज्ञानेश्वर का सब कुछ आपको सामने आ जाएगा। तो संत ज्ञानेश्वर, जैसे शंकराचार्य जी ने बचपन में ही 16 साल में भी सब कुछ लिखा था ना, बड़े बड़े ग्रंथ लिखे थे, वैसे संत ज्ञानेश्वर ने भी उम्र 21 साल की उम्र में जो गीता है ना, उसके ऊपर भाष्य किया था। तो उसका नाम है ज्ञानेश्वरी। तो उन्होंने भी एक छोटा हरिपाठ नाम का एक पुस्तिका निकाली है, हरिपाठ। अभी ये ज्ञानेश्वर हो गए 1000 बरस हो गए उनको। कितना? 1000 बरस हो गए। 1000 वर्ष। जब रामानुजाचार्य थे, वो जमाने के वो थे, तो उन्होंने जो हरिपाठ निकाला है, तो हरिपाठ में पहला ही एक अभंग है। उसमें क्या लिखा है? हरि मुखे मना, हरि मुखे मना, पुण्याची गणना कोण करी। इसका मतलब ऐसा है कि हरि मुख से हरि कहो, हरि मुख से कहो। अभी हरि का मुख तो हम तो क्या कहते हैं, ये तो शरीर का मुख हमें मालूम है। शरीर का मुख तो हमें मालूम है, लेकिन ये हरि का मुख क्या होता है? हमारे शरीर के अंदर एक हरि का भी मुख होता है। तो जैसा हमारा ये मुख होता है, वैसा उसका मुख नहीं होता है। लेकिन मुख का मतलब है कि जहां से भी कुछ तो भी स्पंदन होता है। क्या होता है? ऐसा एक अवयव होता है कि उसका स्पंदन होता है। तो पूरा शरीर हमारा हिलता डुलता है। तो उसमें क्या है? तो ऐसी भी बात है कि कोई तो क्या कहते, जैसे गीता में भी कहा है ना कि हमारा जो नाक है ना, कि नासाग्र के ऊपर दृष्टि टिकाओ, ऐसा भी लिखा है ना उसमें। वो विधि बताइए, लेकिन वो विधि में हम नासाग्र के ऊपर दृष्टि टिकाएंगे। दृष्टि का मतलब आंख भी नहीं होती है, लेकिन चलो अभी उसमें जैसा लिखा है, तो खुले आंख टिकाओ। तो खुली आंख हम भी टिकाने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन बोला है। तो ऐसा ही ये ज्ञानेश्वरी में पहला ही अभंग लिखा है, हरिमुखे मना पुण्याची गणना कोण करी। लोग उसका साधारण अर्थ लेते हैं, अरे उसमें क्या है? वो ऐसा बोला है कि जो हमारा मुख है ना, उसमें हरि शब्द बोल दो, बस वो पुण्य के जो गणना हो ही नहीं सकती, इतना बड़ा पुण्य हो जाएगा। अरे इतनी छोटी बात, हरि बोल दिए और सब पाप नष्ट हो गए, माने पुण्य ही पुण्य होगा, ऐसा हुआ क्या? नहीं। देखो वो शब्द में अर्थ छिपा होता है। जो विवेकी होता है वो समझता है कि हरे मुखे मना, माने हरि के मुख से आप जो भी बोलेंगे
जो हम बोलते हैं ना परा पच्चंती मध्यमा वैखरी, तो जो परावाणी होती है, परावाणी से जो भी होता है वो हरि का मुख होता है। और वो परावाणी से अगर हम कुछ भी कहेंगे, परमात्मा का नाम लेंगे, तो उसकी पुण्य की जो गणना है वो कभी नहीं हो सकती। और उसमें बाद में क्या लिखा है, उसने चारों मुक्ती साधी एल्या, चारों मुक्ती साधी एला। देखो, हरिमुखे मना पुण्याची गणना कोण करी। और बाद में क्या लिखा है, उसने चारों मुक्ति साध लिया। तो भाई इतने बड़े ज्ञानेश्वर महाराज, जिन्होंने 21 साल में गीता का पूरा भाषांतर किया प्राकृत मराठी में, बराबर 1000 बरस पहले, तो वो कितने मान हो, उतने उन्होंने इतना सहज में बोल दिए, बस हरि का नाम अपने मुख से ले लो और आपको 4 मुक्ति भी मिल जाएगी और आपका पुण्य इतना हो जाएगा, इतना बढ़ जाएगा, उसकी गणना भी नहीं होगी। ऐसा शक्य है? तो उन्होंने भी ये राजयोग की बात की है। भाई देखो, वो 1000 साल की बात है और उन्होंने जो गीता पे भाष्य किया है, तो कितने महान संत है ना। आप गूगल सर्च करके देखो, तो पुणे में उनका ही आलंदी जो गांव है, पुणे में 10 जहाँ हम रहते हैं, तो पुणे में ही आलंदी छोटा गांव है, तो वो गांव ने उसको पुणे ही कहना है। तो वो पुणे में उनका संजीवनी समाधि है। संजीवनी समाधि माने उन्होंने जीवित समाधि ले ली है 21 साल में। जैसे शंकराचार्य जी का बात हो गई ना, वैसा ही उनके साथ बात हो गई है। गूगल सर्च करके देखो, तो आप अगर पुनः आ जाएंगे तो उनका दर्शन भी आपको हो जाएगा वो समाधि का, और फिर ये बातें भी आपको सब समझ में आ जाएगी कि राजयोग की बात उन्होंने भी की थी। लेकिन जैसे जैसे टाइम जाता है, लोगों की उतना समझ नहीं होता है, और उसमें वो क्या बोले, काल के अनुरूप वो सब पीछे हट जाता है, और लोग उसका सहज सहज वाला माने अर्थ निकालते हैं। लेकिन वो अर्थ वो अलग होता है। लेकिन जब आपको वो विधि मिल जाएगी, तो फिर आपको सब सहज में लग जाएगा। अरे बाप रे, इतनी सहज बात थी, लेकिन है गुप्त बात है हमारे पास ही वो बात है। गुप्त बात क्या होती? गुप्त माने क्या भाई, हमारे घर में हमने कोई चाबी रख दी है, लेकिन वो किसी को नहीं मालूम, वो आपको मालूम है सिर्फ। उसका अर्थ, गुप्त का अर्थ वही होता है ना। वही अर्थ। गुप्त का अर्थ ऐसा नहीं होता कि वो नहीं है, हमेशा के लिए नहीं है, ऐसा नहीं होता। गुप्त का अर्थ है खजाना है घर के अंदर, लेकिन वो मालूम नहीं है, लेकिन इसी घर के अंदर वो खजाना छिपा है, तो उसके लिए खोदना पड़ेगा। यही बात होगी ना। घर के अंदर ही वो था खजाना, इसलिए हम क्या बोलते हैं, गुप्त है। तो कहने का मतलब है कि ये राजयोग जो दिया है, गुह्य योग जो दिया है, तो वो हमारे हम ही करना है, हमारे से वो हो जाता है। फिर सब बात समझ में आती है कि परमात्मा का मुख कैसा होता है, और किस द्वारा फिर परमात्मा का नाम, हरि का नाम लिया जाता है कि वो उससे फिर हम मुक्त हो जाते हैं। बस अभी ज्यादा क्या करना है उसमें, तो बस जो परमात्मा ने दिया है वो हमें लेना है, बाद में ये करना है। फिर बहुत सारे लोग ऐसे भी कहेंगे, हाँ ऐसा कुछ नहीं होता, ये थोड़ी ऐसी बात है। भाई फिर तुम्हारे पास क्या बात है वो भी बता। लोग ये बात नहीं बताते, बराबर। भाई अगर आप बोल रहे ना ये रास्ता दिल्ली में नहीं जाता, ये बात बोल रहे ना, तो भाई कौन सा जाता है वो भी बोलो। तो वो उनके पास वो भी नहीं रहता, लेकिन वो हमारे ऊपर कमेंट कर देते हैं। क्या करते हैं? नहीं, ये सही नहीं है। और फिर सही है तो आप दो ना, आपके पास सही क्या है? तो ऐसा है कि जो परमात्मा के लीला परमात्मा जाने, वो कोई नई बात नहीं। जो हम जैसे कहते, जैसा मुझे ये परमात्मा ने दिया, तो उसका मतलब कोई खास बड़ा नहीं होता। हम तो हमारा कुछ भी हो गया तो हम लोगों को बोलते ये तो सब परमात्मा की कृपा है, सब मुझे ये परमात्मा ने दिया है, ऐसा कहते हैं ना।
हाँ हमारी कोई जमीन भी ज्यादा प्रॉपर्टी भी हो गई तो हम क्या कहते लोग, ये तो सब परमात्मा की कृपा है परमात्मा का हमारे ऊपर आशीर्वाद है, ऐसा ही कहते हैं ना। तो वैसा ही हाँ मैं कहता हूँ कि ये मुझे परमात्मा ने दिया है, तो उसका कोई खास मतलब नहीं निकालना, बराबर। हाँ हाँ, लेकिन जब आप ले लेंगे बाद में उसका खास मतलब निकालो, सचमुच में परमात्मा देता है कि नहीं। तो सबको परमात्मा देता है किसी न किसी रूप में, और अलग अलग चीजें परमात्मा सबको बख्शिशी देता है, उसमें भी ये एक बख्शिशी है। जैसे सार शब्द, ये भी बख्शिशी है, ये जिसको सार शब्द नहीं मिलता उसके लिए ये भी बख्शिशी है। तो परमात्मा के पास तो बहुत बड़ा खजाना है ना, बस लूट तो सके है। तो लूट। हाँ, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, बराबर। चलो ठीक हाँ है, बहुत अच्छे। और कोई पूछना है? नहीं, और कुछ नहीं पूछना है। आपका आशीर्वाद मेरे परिवार और मेरी मम्मी के परिवार के ऊपर हर समय बना के रखना जी, हमें यही चाहिए। और भी आप ज्ञान देना, मेरा ज्ञान आपने जितना दिया है वो और मुझे और भी ज्ञानी बनना है, मतलब ये सुन के। हाँ, तो और उसके ये लिए प्रवचन, हाँ रोज वाली प्रवचन सुनना। सुनना। हाँ और हाँ जो परीक्षाएं होती है जो मैं हाँ व्हाट्सएप में देता हूँ लोगों देते हो को, आप, बस हाँ ये दोनों हाँ बात हो गई, बेड़िया हाँ। पार हो गया, बराबर। आपका नहीं, तो सार शब्द मिल गया, आपको तो आपको हाँ मोक्ष के अधिकारी भी हो, लेकिन आपका जीवन हाँ आनंद में जाना चाहिए आगे वाला। हाँ ये दोनों बातें करते रहेंगे तो कब दिन कट जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, बराबर। हाँ हाँ। चलो चलो। मुझे हाँ, और भी अगर मुझे कुछ मतलब आपको फोन करना हो, कुछ पूछना हो तो तो मैं कर व्हाट्सएप के सकती हूँ ना? माध्यम से पूछना। व्हाट्सएप ठीक है। में ये है, हाँ, हम हाँ सबको हाँ हाँ एक एक बारी फोन करने की भी आजादी है, लेकिन कम से कम 6 महीने के बाद एक फोन, या 1 बरस में एक, तो फिर अच्छा रहता है। बाकी तो व्हाट्सएप में चल ही जाता है, छोटे छोटे ये होते हैं, ठीक है। फिर लोग नाराज हाँ, हो जाते हैं, जवाब तो आपने दे देती हमारा हूँ। फोन नहीं उठाया। तो हाँ छोटी हाँ छोटी बात के लिए लिख देना, हमारी हाँ टीम हाँ उसमें सब कुछ आपको प्रोवाइड करती है, जो भी लगता है या जो भी आपकी शंका होती है या आपका कोई सवाल होता है उसका सबके वो जवाब भी दे देती है, बराबर। चलो, हाँ। कोई चिंता की बात नहीं, सब कुछ मंगल अच्छा हो मुझे जाएगा। सिर्फ एक, हाँ, हाँ बोलो मुझे बोलो। सिर्फ बात पूछना है। जैसे कि मेरे मन में कुछ प्रश्न आया और मैं अगर व्हाट्सएप में आपको सिर्फ लिख दूं, आप उसका जवाब तो दे दोगे ना? हाँ, बराबर, क्यों नहीं। हाँ लिखो, हाँ या चाहे तो ऑडियो मैसेज करो, या चाहे हाँ। तो वीडियो मैसेज करो, कोई बात ठीक है। नहीं, आपका सवाल का जवाब मिल ही जाएगा, बराबर। जी जी चलो गुरु जी। ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, थैंक यू। मंगल आशीर्वाद, सत थैंक साहेब यू जी, सो सत मच। साहेब जी, सत साहेब जी। सत्साहित जी, सत्साहित।